हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ। आज मैं लेट उठी हूँ। वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ तो थोड़ा घूम कर आती हूँ, पर मैं आज लेट उठी हूँ तो मुझे घूमने का टाइम नहीं मिला है, तो मैंने इसलिए घर का काम शुरू कर दिया है करना, झाड़ू लगाना है। और बारिश में रात घर भी बहुत ही तूफान से खराब हो गया था, तो मैंने फर्श धोया है। और फर्श धोने के बाद मैंने साफ सफाई कर दी है और फिर मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। और किचन में आकर देखती हूँ कि यहाँ पर तो गैस ही नहीं चल रहा है। और अब क्या करूँगी, अब तो बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है। और मैंने सोचा कि आज मिट्टी के चूल्हे पर ही बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ और खाना बनाना है, क्योंकि गैस खत्म हो चुका है और घर का काम बहुत सारा है। मैंने चूल्हे में जला ली है आग और अब बनाती हूँ मैं खाना बच्चों के लिए। और मैंने मिट्टी लगा कर रखा है बर्तन, जिसे धोने में आसानी होगी, क्योंकि बर्तन काले हो जाते हैं। मैंने बच्चों के लिए दूध बना दिया है, बच्चों को दूध कर पीकर और फिर उनके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी और कुछ भी नहीं बनेगा। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और उसके बाद मैं बनाती हूँ दोपहर के लंच में कद्दू की सब्जी। उस और मैंने रख दी है चूल्हे पर चाय बननी। जब तक चाय बनती है मैं सब्जी को काट लेती हूँ, इसलिए, क्योंकि वो फिर दोपहर में मैं कैसे चलाऊंगी चूल्हा, और इसमें बार बार चलाने में धूप भी आ जाती है यहाँ पर, तो धूप में खाना कैसे बनाऊंगी। तो मैंने चाय बनाकर वो सब्जी काट दी है और सब्जी को अब मैं इस पर छोड़ दूंगी चूल्हे पर, क्योंकि सब्जी भूख लगी है तो खाना भी इसके साथ ही खाऊंगी। मैं तो वैसे भी खिचड़ी बनना है, मैंने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाई, तो मैं कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। और कद्दू की सब्जी भी बन ही गई है और जल्दी ही बन जाएगा, क्योंकि चूल्हे पर खाना भी वैसे भी जल्दी बनता है और टेस्टी भी बहुत लगता है चूल्हे का। तो मैंने सोचा कि मैं आटो बना लूँ, मैंने आटो बना लिया है। सब्जी हमारी बन गई है और सब्जी बनने ही वाली है, बस थोड़ी देर लगेगी। मैं चाय पी लेती हूँ, तो हमने मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बैठकर चाय पीते हैं। तब तक हमारी सब्जी भी बन ही जाएगी और सब्जी बन गई है। ये देखिए कितनी अच्छी है, चूल्हे पर तो बहुत ही अच्छी बनती है। अब मैं रोटी सेकने लगी हूँ। मुझे इतनी आती नहीं है, पर रोटी भी जल गई है। ये देखिए रोटी मेरी जल गई है, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से नहीं आती। मैं सोच रही थी कि एक दो जलेगी तो मैं खा लूंगी, पर ये तो सारी जल गई है। और अब क्या करूँ, अब तो धुएं ने मुझे परेशान ही कर दिया है। और मैं और मेरे हस्बैंड सारा काम खत्म करने के बाद हम चल जाते हैं बाजार, क्योंकि हमारा पुराना इंडक्शन खराब हो गया है और बिना इंडक्शन के काम नहीं चल रहा है। जब गैस खत्म हो जाता है तो इंडक्शन पर मैं खाना बनाती हूँ, वैसे भी रोज ज़्यादा इंडक्शन पर बनाती हूँ। तो मुझे इंडक्शन नया चाहिए था और मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे इंडक्शन चाहिए, और ये मेरे को साथ लेकर गए मार्केट। और यहाँ पर आ गया है एक बहुत बड़ा सा शेर, ये देखिए, जिससे ये है सहारनपुर की मार्केट। और हम बाजार से आए हैं, हमने खरीद लिया है इंडक्शन और प्रेस। हमारी प्रेस भी खराब हो गई थी और चूल्हा भी, इंडक्शन भी खराब हो गया था, तो मुझे इसकी आदत सी बन गई है। तो मैं लेकर आई हूँ फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन। यह बहुत ही अच्छा है और चलाने में भी बहुत आसान है और खाना बनाने में भी आसान है। और इस पर जल्दी से सब्जी उबलती नहीं है, तो यह बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इंडक्शन पर खाना बनाना। और आदत सी बन गई है इंडक्शन पर खाना बनाने की, तो मैं ले आई हूँ एक प्रेस और इंडक्शन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इंडक्शन लेकर आ गई हूँ और प्रेस भी। और हमारी प्रेस खराब हो रही थी, तो उससे प्रेस अच्छे से नहीं होती थी और जींस के कपड़ों पर तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और वे बच्चों की ड्रेस पर भी करनी पड़ती है, बिना प्रेस के तो कपड़े सही नहीं होते। तो